ऑलराइट यार, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आप सब लोगों का वेलकम है। आज की वीडियो में जो टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो क्वेश्चन जो है वो मुझसे रिसेंटली जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से काफ़ी दफ़ा जो है वो पूछा जा रहा है, और वो स्पेशली उन लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि जिन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई की है, यानी कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ा है टीचिंग के पर्पज़ के लिए। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जर्मनी के अंदर क्या स्कोप है इंग्लिश लैंग्वेज टीचर का। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज टीचर बनना हो यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा पे आके एज एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर जॉब्स अप्लाई करने हो, तो यार इसमें मैं आपको ऑफ कोर्स इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है जो आप लोगों को पता है, लेकिन मेरी इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और जो मेरी इसमें रिकमेंडेशंस जो मैंने ऑब्ज़र्व किए, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जो है वो जानता हूँ, कुछ एक्वेंटेंसेस हैं, जानने वाले हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के तौर पे बर्लिन के अंदर या जर्मनी के अंदर मुख्तलिफ और शहरों में भी काम कर रहे हैं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई जो भी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो स्कूल्स हों या कॉलेजेस हों, प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल्स हों या स्टेट स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, उन सब में मुझे एक चीज़ कॉमन लगी है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो ये कि वो सारे के सारे जो हैं वो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं। यानी इंग्लिश जो है वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है। इट डज़न्ट मैटर कि वो किस मुल्क से आते हैं, वो कनाडा से हैं या वो अमेरिका से हैं या वो ऑस्ट्रेलिया से हैं या इंग्लैंड से हैं, या वो ये कहीं और से भी हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो उन्होंने नेटिव एज अ नेटिव लैंग्वेज एक्वायर की हुई है। वो लोग यहाँ पे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर की जॉब्स कर रहे हैं मोस्टली, जो मैंने देखे। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की जॉब्स हैं ऑफ कोर्स वो जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और जर्मनी में जो स्कूल्स हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स जो हैं उनको रिक्वायर्ड होते हैं, और बहुत सारे जो जर्मन्स हैं वो भी इंग्लिश फिलॉलजी या इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इटसेल्फ जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, और जर्मन्स भी इंग्लिश पढ़ाते हैं अपने ही स्कूलों, जैसे हर मुल्क में होता है। मगर ऑफ कोर्स फ़ॉरेन जो है उसमें वर्कफोर्स होती है, और बहुत ज़्यादा कैनेडियंस और अमेरिकन जो हैं वो और ब्रिटिश वो जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप ये गेज कर सकते हैं ख़ुद कि अगर आप लोग जो हैं वो किसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आ रहे हैं या नॉन नेटिव इंग्लिश आपका बैकग्राउंड है। ठीक है, इंग्लिश तो ऑफ कोर्स आपकी अच्छी होगी क्योंकि आपने पढ़ी होगी इंग्लिश और आपने सीखी होगी, आपने शायद अपने अपने मुल्कों में पढ़ाई भी होगी इंग्लिश, लेकिन क्योंकि आपका कंपटीशन यहाँ पे उन लोगों के साथ होगा मोस्टली जो नेटिव स्पीकर होंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस लेने इसीलिए जाते हैं कि वो वहाँ पे अपनी जो नेटिव लैंग्वेज उनकी इंग्लिश स्किल्स हैं वो सेल करते हैं। तो इस हिसाब से मेरे ख़्याल में अगर आप लोग किसी ऐसे मुल्क से आते हैं जैसे जहाँ पे इंग्लिश जो है वो, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया में इंग्लिश जो है वो काइंड ऑफ आप कह लें कि ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होती है, इंडिया में ज़्यादा, पाकिस्तान में कम, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स वो नेटिव लैंग्वेज नेटिव नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है साउथ एशियंस की। तो इसमें मुश्किल हो सकती है आप लोगों को जॉब ढूंढने में। इसमें ऑफ कोर्स इसका जो चांस है वो इंजीनियरिंग की फील्ड जैसा नहीं है, ना आईटी जैसा है, ना डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स जैसा है। डेफिनेटली इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, पोजीशंस जो हैं वो कम होती हैं, तो इस लिहाज से जो है इसमें टफ हो सकता है। दूसरा ये मैं कहूँगा कि हाँ, मगर दूसरी और सजेशन देने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब आप ट्राई ना करें अगर आप नेटिव स्पीकर नहीं है। ठीक है, अगर आपकी बहुत ही ज़बरदस्त इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं। और दूसरा ये, हाँ, एक दूसरे पॉइंट से भी पहले एक दूसरा छोटा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की जॉब करते हैं जर्मनी में, बाकी मुल्कों में भी आई थिंक सारे मुल्कों में ऐसे होता है कि उनके पास एक इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज की जो है वो डिग्री होती है, यानी कि टीचिंग की डिग्री होती है, टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। सिर्फ एक खाली मास्टर्स इन इंग्लिश या कोई और इंग्लिश की डिग्री इनफ नहीं है। टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज की डिग्रीज जो हैं वो हेल्प करती हैं, क्योंकि वो आपको स्टैंड आउट करवाती हैं और वो आपको प्रोमिनेंट बनाती हैं कि आपके जो है वो इस प्रोफेशन के लिए क्वालिफाइड है। ठीक है, तो वो डिग्रीज अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको ज़रूर एक्वायर करनी चाहिए। दूसरा ये कि मैं कहना चाहता था कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप नेटिव नहीं है तो आप बिल्कुल जो है वो आप होप ही कीजिए कि आप तो मैं नेटिव हूँ नहीं, मुझे आती भी है इंग्लिश, लेकिन मैं चांस नहीं लेना चाहता। अगर आप फिर भी इस
इस चीज़ के ऊपर पैशनेट हैं कि यार मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैंने बहुत 5-6 साल ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, या मैंने अपने मुल्क के अलावा और मुल्कों में पढ़ाया हुआ है, जर्मनी के अलावा नहीं, ये किसी मेरी डिग्री जो है वो इंग्लिश की किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, या कुछ और भी आपका यूएसपी है, तो आप ज़रूर ट्राई ज़रूर करें उसमें। मैंने सिर्फ एक रियलिटी उसकी बताई है कि मोस्टली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें इस प्रोफाइल के लोग जो हैं वो इंग्लिश टीचर की जॉब्स कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे इंग्लिश को एज अ फ्रेम बना के आना चाहते हैं और इंग्लिश की बेस पे जॉब करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन और ये भी है, वो लेकिन टीचिंग इंग्लिश की ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो हैं वो जो बड़े शहर हैं स्पेशली, वहाँ पे आप लोग कस्टमर सर्विसेज की या सेल्स एजेंट की इस टाइप की कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें सिर्फ इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग मार्केट्स को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। तो उनको भी जो है वो बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स चाहिए होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं इंग्लिश में। और मैंने उसमें कई दफ़ा देखा भी है, खुद पर्सनली मैंने कुछ के साथ काम किया है जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं और उन्होंने इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई हुई है और मुल्कों में, थाईलैंड वगैरह में या वियतनाम वगैरह में, और वो जर्मनी में इस तरह की जॉब्स कर रहे हैं कस्टमर सर्विसेज की, ब्रिटिश मार्केट के लिए या अमेरिकन मार्केट के लिए या और भी किसी और मुल्कों के लिए भी जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो आप लोग इसको इस तरह भी रख सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश एज अ टीचर यहाँ पे बनना चाहते हैं, इंग्लिश टीचर की जॉब्स करना चाहते हैं, लेकिन शुरू में आप इस तरह की जॉब्स करके अपने आप को सेट कर सकते हैं और इस टाइम को यूज़ करके अपने आप को कंसोलिडेट कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर आप जो है वो एज अ टीचर की जॉब भी जो है वो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उस दौरान आपकी जर्मन भी जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो जर्मन ऑफ कोर्स नहीं चाहिए होती, लेकिन उन स्कूलों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उन स्कूलों में जो HR डिपार्टमेंट होता है या जो आप आउटस्टैंडर्ड बिहेवियर में जाते हैं, वहाँ पे आपने अपनी वीज़ा अप्लाई करना होता है, वीज़ा एक्सटेंशन करवानी होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके होते हैं उनको बनवाना होता है, और इन जनरल जॉब एड्स जो देखने होते हैं। तो जनरली जैसे जर्मन जो है वो डेफिनेटली हर किसी के लिए हेल्पफुल होती है, चाहे आप इंग्लिश टीचर ही क्यों ना हो और आपके वर्क प्लेस पर रिक्वायर्ड ना भी है। तो ये आप लोग चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ये टिप्स आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए स्पेशली। अगेन हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा, मैं इंकरेज ही करूँगा, लेकिन मैं रियल पिक्चर जो है वो भी दिखाना चाहता हूँ आपको, कि सिर्फ यही नहीं कि हाँ हो जाएगी हर चीज़। तो इस सारी चीज़ों को आप लोग अपने जहन में रख लें कि जो करंट सिचुएशन है वो क्या है मार्केट की, और आपका अपना स्किल सेट कैसा है। तो अगर आपको समझते हैं कि आप लोग जो हैं वो इसको कर लेंगे, गो थ्रू कर जाएंगे, इसमें क्रॉस कर जाएंगे और कंप्लीट कर जाएंगे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप लोगों को कि आप अपना चांस जो है वो ज़रूर लें, और आप पैशनेट हैं कि आप एज एन इंग्लिश टीचर जर्मनी में काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं इस हवाले से तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उनके आंसर। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।